पापा से क्या मंगाती थी? क्या? मैं ऐसे कोई चॉकलेट मंगाती थी पर वो कुछ और ही लाते थे। अच्छा, पापा हॉस्पिटल में थे तब बात किया था तुमने? हाँ, क्या बोली? पर मुझे कुछ पता नहीं रहता है। इस बच्ची को नहीं पता कि इसके पिता ही नहीं बल्कि इस घर के 8 लोगों की सांसें कोरोना थाम चुका है। जब कोई कोरोना से जान गंवाते नागरिकों के देश में पॉजिटिविटी की बातें करे तो उस राजनीति को इस बच्ची का चेहरा दिखाकर बात करने को कहिएगा, जो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। दिखा दीजिए उन्हें लखनऊ के इस परिवार की कहानी, जहां 8 लोगों ने जान गंवाई है कोरोना से। जहां 8 लोगों की 13वीं एक साथ हो रही है, जहां 4 भाई एक ही परिवार के नहीं बचे, जहां 4 बहुओं के माथे का सिंदूर 1 महीने से कम वक्त में कोरोना के कारण मिट गया। कोरोना ने अपने इस दौर में बहुत ही कहर बरपाया, लेकिन हम जिस परिवार में हैं ये लखनऊ के इमलियापुरवा गांव की कहानी है। और इस गांव में एक परिवार ने अपने 8 लोगों को इस कोरोना में खोया है। 4 सगे भाई, 2 बहनें और माँ और बड़ी माँ। इस पूरे परिवार का एक तरीके से इस कोरोना ने इतना नुकसान किया है जो शायद ये आपको कहीं देखने को मिले। ये वो तमाम तस्वीरें हैं 35 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक के सभी भाई, 4 भाई को कोरोना ने अपना शिकार बना लिया है। एक साथ इस घर में 4 बहुएं विधवा हो गई, 2 बहनों की मौत हो गई, माँ की मौत हो गई, और ये सब कुछ महज 22 दिन के भीतर। 22 अप्रैल से 15 मई के बीच इस घर से 8 अर्थियां उठी हैं। एक चिता की लकड़ियां बुझती नहीं थी, दूसरी अर्थी कोरोना घर से उठवा रहा था। 6 भाइयों में सबसे बड़े ओंकार यादव की बातें सुनने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। सुबह हमने 10 बजे माता जी का संस्कार किया और 3 बजे अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार किया। उसके पश्चात घर में 2-2 लाश। उसके बाद हमारे रेल अधिकारियों ने हमारे भाइयों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पर हमारे बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात सबसे बड़े भैया रेलवे अस्पताल में ख़त्म हुए। मेरा छोटा भाई ठीक हो गया था, 20 दिन जीवित रहा, लेकिन रेलवे के डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे छोटे भाई की मौत हुई। 20 दिन के बाद मेरा छोटा भाई भी ख़त्म हो गया और बड़े भैया की मृत्यु सुनकर मेरी बड़ी अम्मा भी स्वर्गवास हो गया। हमसे 2 छोटी बहनें थीं, वो भी जब बीमार हुई तो अपने घर चली गई और घर जाकर वो भी खत्म हो गई। हम ये कहानी आज इस परिवार के दर्द के लिए आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं उस परिवार का धैर्य और साहस, जिसने सबसे मुश्किल वक्त में भी एक एक करके दम तोड़ते 8 लोगों के बीच परिवार को संभाला है। लेकिन ना तब और ना अब स्वास्थ्य सुविधाओं समेत कोई प्रशासनिक मदद इस दरवाजे की चौखट तक नहीं पहुंची। मुआवजा, कुछ सहयोग राशि कुछ अभी तक सरकार की तरफ से मिला या नहीं मिला? नहीं, सरकार के द्वारा तो कोई ना मुआवजा मिला है, ना कोई आश्वासन मिला है और ना ही कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं आया। हमने पूछा, हमारे चाचा हैं, वो भी आधा गांव यहाँ पर पॉजिटिव था। सभी लोग घर में ही अपने इलाज कराते रहे, जड़ी बूटी का इलाज करते रहे, झोरा छाप डॉक्टर इलाज करते रहे, क्योंकि हॉस्पिटल कोई नहीं गया। जब ये मौतें हुई तो सभी असमंजस में पड़ गए, हॉस्पिटल नहीं जाना है। और हमारे चाचा थे, हमारे चाचा लड़का था, सभी पॉजिटिव थे। हमारे घर में 5 लोग पॉजिटिव थे जो मैंने प्राइवेट इलाज कराया है और उनके लोगों ने दवा प्राइवेट लाए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं है। शायद ही कभी ऐसा सुना हो कि एक घर में 8 लोगों की 13वीं एक साथ हो रही हो। हम लखनऊ के पास इमलियापुरवा के इस गांव में हैं, यादव परिवार, और इन 4 भाई, माँ, 2 बहनें और बड़ी माँ, सबकी आज 13वीं है इस घर में। और पूरा परिवार इस वक्त पूरी तरीके से बिखर चुका है।
हम तो यही सोच रहे थे कि एक भाई खत्म हुआ दूसरा बच जाए, ये खत्म हुआ चलो छोड़ो, अब ये बच जाए। एक ही अंत तक सभी खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, सभी खत्म हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा घर तबाह हो गया, सब कुछ मिट गया। हम अकेला बचा हूँ, एक छोटा भाई है। अब ये हम 4-6 परिवार कैसे संभालेंगे ये मैं खुद नहीं जानता हूँ। वोट लेने घर घर आने वाली राजनीति के पांव अब तक इस घर में मदद पहुंचने के नाम पर क्यों ठिठके हुए हैं? जिन सरकारों का चरित्र ही जन कल्याण होता है, उन्हें क्यों नहीं ये परिवार अब तक दिखता? प्रशासन की दर्जन भर योजनाएं जो कागज में लिखी होती हैं, वो आखिर क्यों इस परिवार तक नहीं पहुंचती हैं? इन सवालों का जवाब देते हुए आप दस्तक दीजिए, ताकि कोरोना से 8 मौतों का सामने करने वाला एक परिवार अब जिंदगी में आगे परास्त ना हो। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।